काशी। जी महाराज। आज हम अपने जूनागढ़ रियासत के विषय में जानना चाहते हैं आपसे। राजन, क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश फरमाइए। तो सुनिए महामंत्री जी, और चला ध्यान देकर सुनो और मंत्री तत्व सुधा। जरा ध्यान देकर सुनो मंत्री तत्व सुधा। और प्रजा मेरी किस हाल है और जूनागढ़ दरगाह। हमारा इस जूनागढ़ रियासत की प्रजा किस हाल में है, हम अपनी प्रजा के समाचार आपसे जानना चाहते हैं। सुनिए राजन, और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की करती जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज्य जूनागढ़ में आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है राजन। महामंत्री गजाज सिंह जी महाराज। हमारे जूनागढ़ की प्रजा खुशहाल है, हमारी प्रजा चैनो अमन से रहे। हम यही चाहते हैं कि हमेशा हमारी प्रजा खुशहाल रहे। राजन, इंसान तो इंसान, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से, कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान। महामंत्री गजाज सिंह जी महाराज। एक बात आपसे कहना चाहते हैं। बतलाइए राजन। अपना खौफ का मंजर हमेशा पे दूसरों दिखाना, हमारी प्रजा चैनो अमन से है, हम यही चाहते हैं आप। राजन, ये संदेश जूनागढ़ के उन शख्सों के लिए है जो जूनागढ़ की रियासत पर जुल्म और सितम ढाते हैं महाराज, उनके लिए है राजन। ये बहुत अच्छी बात है महामंत्री गजाज सिंह जी राजन। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीरवर सेनानायक धर्मराज सिंह, आज हम आपसे आपकी सेना के विषय में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? तो आदेश सुनिए हमारी बात को। समाचार है सेना पे कोई जुल्म और सितम तो नहीं हो रहा, जानने को मेरा दिल ये बेजार है। मेरे वीर सेनानायक धर्मराज सिंह जी महाराज। हमारी सेना जूनागढ़ के सीमा सरहद पे तैनात है। हाँ महाराज। हमारी सेना पे कोई दुश्मन जुल्म और सितम तो नहीं कर रहा, उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा, हम यही जानना चाहते हैं आपसे। महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आपका बॉर्डर, आपके राज का बॉर्डर सुरक्षित है राजन, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। सुनिए महाराज, अपने से
पर ये करते दीवाने। महाराज आपके सेनानी, आपके जवान इतने वफादार है राजन कि हमारे दुश्मनों पर हमेशा वार किया करते हैं। अगर हमारे दुश्मन हमारे राज जूनागढ़ की तरफ अपनी नजर उठाने का प्रयास करते हैं राजन, तो हमारे जवान चैलेंज के साथ उनको दौड़ा दौड़ा कर उनके हाथ फेंक देते हैं राजन। सेनापति धर्मराज सिंह, इसीलिए तो हमें जूनागढ़ के हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर दरबारियों पे नाज है कि हमारे राज्य में सेना का उस्ताद धर्मराज सिंह है और प्रजा के रखवाले महामंत्री गरदास सिंह है। इनके होते हुए ना ही हमारी प्रजा को कोई कष्ट होगा और ना ही किसी दुश्मन की जरूरत होगी जो सीमा पार करके इस राज्य पर चढ़ाई कर सके। महाराज कल की सूचना में राजन ये हुआ था कि हमारे 5 जवान शहीद हुए थे राजन, हमारे 5 जवान शहीद हुए थे राजन। लेकिन उसके एवज में हमारे जवानों ने दुश्मन के 50,000 सैनिकों को मार गिराया है राजन, मार गिराया है राजन। और आपके शाही कोष से यानी हमारी बटालियन नंबर 36 से महाराज अपने मृतकों को 55 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया। ये तो बहुत खुशी की बात है सेनापति जी कि जो सिपाही शहीद हुए उनके परिवार को 55 लाख रुपए दे सहायता के रूप में दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है। अगर और कोई सहायता हो और कोई मदद हो तो उनके पास तक पहुंचाना चाहिए। नहीं महाराज, अब तो जहां तक मेरा ख्याल है राजन कि जो नियमानुसार हमारे बटालियन को होता है हमने उतने धन को उनको मुहैया करवा दिया। सेनापति धर्मराज सिंह जी महाराज, इस राज जूनागढ़ में हमारे सेनानी जो है इस देश, इस जूनागढ़ के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। अगर कोई जवान शहीद होता है तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यही नहीं कि 55 लाख रुपए उनको मुआवजा रूप में दिया गया, अगर और भी जरूरत पड़े तो उनकी मदद करना ये हमारा और तुम्हारा फर्ज है। स्थान ग्रहण कीजिए। महामंत्री गरदास सिंह जी राजन। आज हमारे दिल में एक विचार आया है। राजन, कौन सा विचार है राजन? अगर उस विचार को आप जानना चाहते हैं तो इस दरबार से सिपाही राजमहल भेजो। राजमहल से हमारी महारानी लीलावती और हमारे बेटे राजकुमार संगम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। सिपाही बिहारी लाल, इसी वक्त महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ। राजमहल से महारानी जी व महाराज के इकलौते वारिस युवराज संगम सिंह को इसी वक्त राज दरबार में बुलाकर ले आओ। सदा खुशहाल हो बेटे, सदा खुशहाल हो कि पद पंकज पर शीश रख और तात करूं प्रणाम। पद पंकज पर सदा खुशहाल हो बेटे लाल। पद पंकज पर शीश रख तात करूं प्रणाम। और मुझे यही आशीष दो, मुझे यही आशीष दो और सिद्ध हो ये मुझे यही। राजकुमार संगम सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए होता है। तो सुनो हमारी बात।
और युग युग बेटा तुम जियो और यही मेरा आशीष। युग युग बेटा तुम जियो यही मेरा आशीष। तेरी हरे मनोकामना तेरी हरे मनोकामना और पूर्ण करे जगदीश। राजकुमार संगम सिंह, भगवान से हमेशा हम यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों पे कभी कोई मुसीबत ना आए। उनकी हर मनोकामना जो भी उनके दिल में हो वो हमेशा भगवान पूरी करते रहे और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान गायब न होने पाए। स्थान ग्रहण करो बेटे। स्वामी जी, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। महारानी जी, आप इस जूनागढ़ के राजमहल की शान है। आपको इजाजत के लिए कोई दरकार नहीं है। जो भी कहना है शौक से कह सकती हो। क्या कहना चाहती हो? कि प्राण प्यारे पिया क्यों बुलाया गया, प्राण प्यारे पिया। प्राण प्यारे पिया क्यों बुलाया गया, आ गई आपके चरणों की धूल है और नाप चरणों की दासी रज कर रही। नाप चरणों की दासी रज कर रही। हो गई स्वामी जी मुझसे क्या भूल है, आप कर हाँ स्वामी जी, आज अचानक ईश्वरीय दरबार में हम माँ बेटे को किस लिए याद किया स्वामी जी? महारानी जी, इस रात दरबार में महारानी जी आपको और राजकुमार संगम सिंह को क्यों बुलवाया हो ये हम जरूर बताएंगे। तो सुनो हमारी बात। और सभी लोग और सुनो गौर से मेरा दिली विचार। सभी लोग सुनो गौर से और मेरा दिली विचार। और यहाँ का राजा और बनकर बैठे मेरा राजकुमार। मेरा राजकुमार प्रजा में करा तुझको चर्चित और इसे घुमा कर और जूनागढ़ में करा तू सबसे नहीं भरोसा इस जीवन का और आया मेरा बुढ़ापा और ना जाने कब तांडव कर दे मुझ पर आए विधाता। और सुनो तुम सेना नायक हाथ, सुनो तुम्हें सेना नायक हाथ
बनो तुम मेरे सहायक। और चलिए मेरे साथ और पंडित जी इस बात का ना करना संकोच। सेनापति जी, हमारे दिल में यही विचार है कि हमारा बेटा राजकुमार संगम सिंह हाँ महाराज। इस राज गद्दी में बैठे, इस राज को संभाले और प्रजा की देखभाल करे। यही हमारे दिल में विचार था, जो आज महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में इनके समझ और दरबारियों अधिकारियों के समझ हमने अपना दिली विचार प्रकट कर दिया हो। महाराज, वास्तव में आपने जो भी फैसला लिया है अति उत्तम लिया है राजन, बहुत अच्छा किया है। रही बात मुझे चलने की तो मैं तैयार हूँ राजन। सेनापति जी, इस जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। हाँ महाराज। बुढ़ापा गया है, कब भगवान मौत का तांडव लेकर मेरे सामने खड़ा हो जाए, हाँ महाराज। उससे पहले मैं इस राज जूनागढ़ का राज दरबार में जो यह राजगद्दी है ये सूनी नहीं होना चाहिए। हाँ महाराज। इसलिए चाहते हैं इस राजगद्दी पे राजकुमार संगम सिंह को बिठा दूं। आप हमारे साथ चलिए जूनागढ़ की ओर और सारी प्रजा से अपने राजकुमार संगम सिंह का परिचित करा देते हैं, और ताकि हमारी प्रजा को महसूस हो जाए कि आज के बाद इस राज जूनागढ़ का महाराज हमारा बेटा राजकुमार संगम सिंह होगा। हाँ महाराज, ये बहुत आवश्यक काम है राजन। महारानी जी, इसीलिए हमने तुम्हें और राजकुमार संगम सिंह को राज दरबार में बुलाया था। क्यों नहीं स्वामी जी? अब आप राजकुमार को साथ लेकर के राजमहल जाइए, आप आराम कीजिए, क्योंकि राजकुमार संगम सिंह का कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। जाओ बैठिए। ठीक है पिताजी, आप मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है बेटे, और हमारा आशीर्वाद भी है कि भगवान की कथा तो छाया हमेशा तुम पर बना रहे बेटे। सदा खुशहाल रहो बेटे। सेनापति जी, महाराज। हमारा बेटा 2 बजे कॉलेज से वापस आएगा। हाँ महाराज। तब तक आप सीमा सरहद पे जाइए, अपने जवानों के लश्कर रख दीजिए, उन्हें गोला बारूद जो कभी है उन्हें मुहैया कराकर आप वापस आ जाइए। हमारे साथ जूनागढ़ की प्रजा की ओर में चलना है। हाँ महाराज, मैं यही कहना चाहता था कि बॉर्डर पे चला जाऊं और अपने सेनानियों को सतर्क कर दूं, गोला बारूद की व्यवस्था कर दूं और शीघ्र राजन मैं राजमहल आ जाऊंगा। तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए सीमा सरहद पे जाने की। जी राजन। यश हो तो महामंत्री गजाज सिंह, जी महाराज। आप प्रजा की देखभाल करिएगा, हमारी प्रजा को कोई कष्ट न हो, और हम जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए हमारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। ऐसा ही होगा माँ। इसी विश्वास के साथ हम सेनापति जी के साथ अपने जूनागढ़ रियासत की ओर जा रहे हैं। जी राजन। बिहारी लाल, आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।